हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, आगे बढ़ना तो बड़े बन जाइए। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम होगा। ये आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम बात करते थे, एक चैप्टर था ये नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। हमने 2 वीडियो डाला था, 2 तरीके के नियम बताए थे। आप कोई भी उस नियम का फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक सवाल दिया गया है, कारक इससे डिवाइड किया जाए कि 8 से कारक शेषफल कितना होगा। ये देखिए करना क्या होगा। ये देखिए आपको इतनी, देखिए आप भी क्या सवाल देखते हो इसका लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने टाइप के सवाल है इसमें 2 टाइप के नियम है। हमने दोनों टाइप को डिस्कस किया हुआ था। देखिए दोनों टाइप के सवाल हम लगाते हैं। देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए करना क्या होगा। ये देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 5 के पावर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। और -6 से डिवाइड करिए, करा रिमाइंडर कितना होगा। ये देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए 5 का पावर 100 दिया गया है। अगर यहाँ देखिए 25 आ जाए, अगर मान लीजिए, क्योंकि आ सकता है। देखिए 5 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 25 आ ही सकता है। देखिए 5 है, देखिए 8 है। इसका मतलब अगर 25 आ जाएगी ये, तो 8 का भाग कितना आएगा। अगर 25 में 8 का भाग दिए, शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल मुझेगा 1 मिलेगा। ये तो उसी प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैंने कर दिया 25 या 5 का स्क्वायर। हमारे पास देखिए बचा कितना, देखिए 25, इसका पावर था देखिए ऊपर ही लिखे हैं। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास इसको भाग दीजिए, कितना होगा, 2 का 100 में भाग देंगे 50 आएगा। और यहाँ पर -6 बाई क्या है, यहाँ 8, इतना कर सकते हैं। देखिए इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर गुणा करें क्या आएगा, यहाँ पर ये 50 में 100, हमारे सवाल में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब मुझे मिल गया 25 के पावर कितना होगा, 50 -6 बाई 8। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको, अगर मान लीजिए 25 में क्या कर दिया जाए, 8 का भाग दिया जाए, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना, देखिए 8 3 24, 3 बार जाएगा, लेकिन नीचे से शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1। अर्थात मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 1। जब 1 मिल गया तो अगर मान लीजिए यही प्रक्रिया कितनी बार करना पड़ेगा, यही मुझे करना होगा 50 बार, तो 50 बार ही आएगा। अर्थात 1 का पावर जब 50 बार करेंगे तब भी मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, अर्थात शेषफल क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो सवाल क्या हो जाएगा, ये 1 के पावर क्या कर देंगे, यहाँ 50 कर दिया, -6 बाई क्या करना 8। अगर इसमें से घटाया जाए क्या आएगा, 1 में से क्या है 6 घटा लेंगे, क्योंकि 1 का पावर 50 तो बार करेंगे तो 1 ही आएगा गुणा। तो -5 बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। तो -5 देखिए कई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, +5 है लेकिन -5 नहीं दिख रहा है। आप लोग जानते हैं कि -5 क्या है, ऑप्शन में नहीं रहता है, क्योंकि शेषफल में कभी माइनस उत्तर नहीं रहता है। प्लस लाने के लिए आपको करना होगा, प्लस कितना करना होगा, जिससे भाग देते हैं। यहाँ पर किससे भाग दे रहे हैं, 8 से, तो +8 कर देना है। तो इस सवाल का आंसर क्या मिलेगा ये, अब देखिए प्लस की संख्या प्लस में आ गया, तो +3 आया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही था ये। एक बार देखिए आप समझ लीजिए, हम लेके देखिए क्या किए हैं। देखिए सवाल आपको इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए 25 कर दिए हैं, देखिए 25 कर दिए हैं। अगर हम बैठते पेपर में क्या करते, डायरेक्टली 25 करते, इसका होल पावर करते क्या है, इसको भाग देते 50 कर देते, इसमें 8 का भाग देते, रिमाइंडर मिलता है 1 का पावर 50 बार करते तो क्या मिलता मुझे, 1 ही मिलता है। और माइनस करते 6, तो इसको सॉल्व करते -5 ऑप्शन में था नहीं है, इसलिए जिससे हम भाग देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 8 से। 8 इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब देखिए प्लस की संख्या आ गई, प्लस में उत्तर आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी सही था ये। या देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, इसको हटा देना है इस सवाल को। देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है, या देखिए सेकंड मेथड देखिए, यहाँ पर 5 का पावर दिया है, 100 दिया गया है, -6 बाई 8 से डिवाइड करना होगा। देखिए हमने बात किया था ये, इसके पहले वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था कि अगर ये सवाल ऐसे देगा, 5 पावर 100 कर देते हैं, यहाँ पर करा 8 से डिवाइड कर दिया, माइनस से भी छोड़ देते हैं, ये बात करते हैं। हमने कहा था कि उसने नियम बताया था कि अगर दोनों का ये CF 5 और 8 का क्या है, ये CF मतलब महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो, तो हमने 1 कम कर देते थे, उसके वजह से पावर से डिवाइड कर देते थे, जो शेषफल आता है लिख देते थे। लेकिन आपको ये याद रखना होगा है, उन दोनों नियम में आपको याद रखना होगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, 8 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। आप लोग कहेंगे प्राइम नंबर क्या होता है सर, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका 1 2 फैक्टर हो, अर्थात
जिसका दो गुणनखंड हो। हम बात करते हैं इसे, हम दो ले लिए, दो गुणे एक, देखिए दो कितने गुणनखंड हुए, दो गुणे एक अर्थात दो ही है। अर्थात हमने कहा कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। जो संख्या ले दो गुणे एक, और जो संख्या ले रहे हैं उसके अलावा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। दो गुणे एक, जैसे तीन गुणे एक कर देते हैं, तीन गुणे एक अर्थात क्या होगा तीन, यह भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगर पाँच गुणे एक, पाँच गुणे क्या, यह भी एक अभाज्य संख्या होगा। देखिए चार क्यों नहीं होगा, देखिए चार क्या लिखेंगे, चार गुणे एक, ये तो ठीक है। हमने कहा कि देखिए दो फैक्टर हो गए, चार गुणे एक। देखिए हमने कहा कि दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं चार क्या सकते हैं, दो गुणे एक, अर्थात क्या इसका जो चार का गुणनखंड कितना हुआ, फैक्टर कितना हुआ, तीन गुणनखंड हो गए। कौन कौन से, दो गुणे दो, दो गुणे तीन हो गया। इसीलिए क्या यह प्राइम नंबर नहीं हुआ। आप लोग समझ गए होंगे, प्राइम नंबर हो जिसका ओनली वन टू फैक्टर हो, अर्थात दो गुणनखंड हो। जो संख्या ले रहे हैं दो गुणे एक, तीन गुणे एक, पाँच गुणे एक, ऐसे आठ है, आठ भी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, देखिए आठ गुणे एक हो गया। इसके अलावा क्या होगा, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो। हमने कहा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या वे होती है केवल दो ही गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ आठ कितने गुण, देखिए एक दो तीन चार, चार हो गए, इसलिए क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते थे क्या, अभाज्य संख्या। आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्या होती है, केवल दो ही गुणनखंड होना चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, एक से लेकर 100 तक के बीच कितने वो अभाज्य संख्याएं होती है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर एक, देखिए दोस्तों आठ तो प्राइम नंबर नहीं है। देखिए प्राइम नंबर न हो तो उसके देखिए उसको तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर नीचे आपको कोई भी प्राइम नंबर न दिया हो, इसके पहले बताया था कि ये हम क्या बताए थे, हमने कहा कि दोनों का क्या होना चाहिए, एक सीएफ एक होना चाहिए। यह सीएफ एक है, लेकिन नीचे क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या न हो तो आपको करना क्या होगा, ये यहाँ 2 के पावर 3 कर सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ 8 मतलब क्या, 2 के पावर 3 हो गए, इसको लिखेंगे 2 के पावर 3। यहाँ पे करना होगा 1 माइनस इसका, देखिए इसके पावर से मतलब नहीं है, नीचे कितना है 2, इसको करना होगा 1/2। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 करते हैं, यहाँ था 1 2 था ये, 1/2। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, 2 के पावर 3 इंटू इसको सॉल्व करिए 1/2 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए एक पावर इसे कट जाएगा, 2 का स्क्वायर में 4 आएगा, तब मुझे क्या मिला है 4। अब क्या करना होगा, ये 4 क्या करना होगा, इस जो इसका पावर है, इसका जो पावर कितना है 5 की पावर क्या है, यहाँ पर क्या करना होगा 4 से भाग दीजिए, अर्थात क्या करना होगा 100 में किससे भाग देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, यहाँ आएगा 100, अर्थात शेषफल क्या मिला है, अर्थात रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। अर्थात क्या सवाल में क्या क्रमण करेंगे, देखिए हम जब जब यहाँ क्या मिल गया 5 की पावर, देखिए हमने भी भाग दिया क्या 0 आया था, यहाँ 0 कर देते हैं, -6 बाई क्या होगा 8। इसको सॉल्व करें क्या आएगा, ये हमने बताया किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 में से क्या करें माइनस क्या है 6 घटाएंगे तो -5 आएगा ये, तो -5 जो ऑप्शन में दिया नहीं रहेगा, क्या करना होगा -5 प्लस क्या करना होगा, जिससे भाग देते उसको जोड़ देंगे, आंसर नंबर क्या है 3, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए एक खूबसूरत सवाल है, देखिए दोस्तों सवाल दिया गया है 3 की पावर 74 का 28 से भाग देना है, करा रिमाइंडर कितना होगा ये। देखिए करना क्या होगा, ये 3 के पावर करना होगा, ये 74 करना है, 28 से भाग देना होगा। देखिए इसके दो नियम है, कोई भी आप लोग नियम फॉलो कर सकते हैं। देखिए हमने एक नियम बताया था कि नीचे क्या होना चाहिए, ये दोनों का एचसीएफ एक है, लेकिन क्या नीचे क्या होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, ये क्या 28 प्राइम नंबर है अर्थात अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए उसका टोरेंट कैसे निकालेंगे, 28 ले देंगे, 28 को 28 ले सकते हैं, इसे कर सकते हैं 7 चौक 28 ऐसे कर सकते हैं। देखिए 7 चौक 28 दूसरी 4 ऐसे कर दिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 7 गुणे यहाँ पर क्या 4 ही कर देते हैं। अब देखिए इंटू करना होगा, ये देखिए 1 माइनस क्या है यहाँ पर 1/7 करना होगा ये, और इंटू करना होगा 1 माइनस 1/, यहाँ पर 2। अब क्या हमने बताया था इसके पहले वाले सवाल में, वहां पर क्या आया था 8 आया था। देखिए 8 ही रखे थे, यहाँ देखो 2 खाते 4 था, 2 खाते 4 ही रखे हैं या 4 कर दिए हैं। अब क्या करना होगा 7 को लिखना होगा 1 माइनस क्या 7 कर दिए हैं, 1 माइनस 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा ये 7 गुणे 4, इसको सॉल्व करेंगे इंटू हो जाएगा यहाँ पर 6/7 इंटू हो जाएगा 1/2, इसका एलसीएम वही आएगा, 7 कट गया ये, यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 मिलेगा ये, अर्थात मिलेगा 12 मिल जाएगा। अर्थात मुझे क्या मिला ये 12, इसके टी से भी नॉन क्या करते हैं टी,
अर्थात इसे कहते हैं टोरेंट नियम। यहाँ पे अब 12 क्या करना होगा, 74 से भाग दीजिए। क्या करना होगा, 74 किससे भाग देना है, 12 से। 12 छम 72, तो कितना आएगा ये, तो शेषफल 2 मिला। अर्थात क्या, जो हमारा जो सवाल किसमें कन्वर्ट हो गया है, शेषफल 2 में। जो 74 क्या है, हर क्या आ जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2। अर्थात क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 था ना, 3 के पावर 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28। अब 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ है 9। जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। एक बार आप समझिए, देखिए क्या किए हम। देखिए पहले 28 क्या था, अब 28 का था, एक सम संख्या थी है, उसके देखिए हमने बताया था नीचे क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ना, तो उसका देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो 28 को लिखेंगे 28, 7 चौक 28, देखिए 7 लिख दिए, जितने का पावर बन रहा था 2 के पावर 2 कर दिए। देखिए 7 गुणे 4, 2 दूनी 4 कर दिए। अब करना आपको यहाँ पर समझना होगा, ये जो दिया 7 दिया, 7 क्या 1 - 1/7 करना होगा। अब इंटू करना होगा 1 - 1/7, 1/2। ये फार्मूला है, आपको इतना याद रखना होगा। यहाँ तक एक फार्मूला है, इतना आपको दिमाग में रखना होगा ये कि कैसे निकाला ये। अब इसको सॉल्व किए 12। अब जो 12 मिल गया है, जिसके पावर हम देखिए 74 था, 74 जो 12 का भाग दिए 72, शेषफल कितना मिला है, 2। जो 74 था वो हर के किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। 3 का स्क्वायर मतलब 9 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। या नहीं, देखिए इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, देखिए ऐसे भी कर सकते थे। देखिए दोस्तों, सवाल करना क्या होगा, ये 3 के पावर क्या है, 74 है, इससे किससे भाग देना, 28 है। वो वाला नियम भी समझ में आया हो गया आप लोग। नहीं तो ऐसे देखिए, इस सवाल करना क्या होगा, ये देखिए हम देखिए क्या करना है, 28 है, हम जानते हैं 3 के पहाड़े में अगर 3 के पहाड़ पड़े 27 आ जाएगा। हम जानते हैं कि देखिए 27 जब मुझे मिल जाएगा ये, तो क्या करना होगा, 27 28, देखिए डिफरेंस 1 आ गया। तो देखिए सवाल देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको करना होगा 3 के पावर 3, ठीक है, इंटू यहाँ पर करना होगा 24। देखिए 24 या 72, हमारे पास बचा कितना, 74 तक 3 के पावर 3 कर दिए हैं। देखिए 22 कर दिया 28। देखिए हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम क्या मिल जाएगा ये, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए 24 या 72, 72 तो 74, सवाल में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इसको करना क्या होगा, ये यहाँ लिखना होगा 27 का होल पावर कितना हो जाएगा, 27 लिख सकते हैं, होल पावर 24 इंटू 3 का स्क्वायर बाई करेंगे 28। अब देखिए हमने नियम बताया था क्या हुआ है, 27 में क्या करना होगा, ये 27 में 28 का भाग दीजिए। भाग तो जाएगा नहीं, क्या करना, जबरदस्ती भाग ले जाते हैं। क्या हो जाएगा 28, घटाएंगे क्या आएगा, -1 आएगा ये, या -1। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, -1 का होल पावर कितना हो जाएगा, जब भाग दिए तो क्या मिल गया, -1। जो 27 था किससे बदल गया, -1 का होल पावर क्या है, 24 है। 24 जानते हैं यहाँ पर इसका 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बाई 1 28 हो जाएगा। हमने बताया कि अगर क्या ऋण है, ऊपर क्या सम संख्या है, इसलिए क्या है उत्तर क्या है, एक ही आएगा ये। तो 9 गुणा करेंगे 9 आएगा, जो 9 क्या है 28 से भाग देना था, जो शेषफल कितना आया 9, अर्थात रिमाइंडर कितना आया 9 है। ये देखिए सवाल को ऐसे भी यहाँ पे एक लाइन यहाँ से भी ऐसे भी किया जा सकता था। इसको करते हैं 28 - 1, क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर क्या 24 गुणे 3 के पावर 3 बाई 28। देखिए इसलिए हम कर रहे हैं, देखिए 28 से भाग दिए कितना होगा, 0 हो गया, अर्थात क्या क्या मिल गया, देखिए सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया। देखिए इसको भाग दिए 0 आ गया, तो 0 में से 1 घटाएंगे -1, तो -1 का पावर क्या 24 जानते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 1 में 9 गुणा करेंगे 9 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही था। एक देखिए खूबसूरत सवाल। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसे पूछता है, करा कि आप 8 से डिवाइड किया शेषफल कितना आएगा। देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, 8 9 72, ऐसे भी कर सकते, देखिए 8 9 72 हो जाएगा ये। तो देखिए भाग, देखिए 8 9 72 क्या आएगा 0, अर्थात अगर 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा, ये 71 72 73 था, आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 9 72 शेषफल पूछा जाएगा ना, शेषफल कितना आएगा, हम जानते हैं 8 9 72 से, अगर 72 में क्या कर दिए 8 का बांट दिया, 8 9 72 क्या आएगा, शेषफल 0 है। अगर 0 मिलेगा, जानते हैं कि संख्या में 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये देखिए बेहतरीन सवाल है। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है, करा इसका भाई शेषफल कितना होगा। सवाल में कुछ नहीं करना है, बस क्या करना होगा, देखिए 9 से भाग देना है। देखिए इसको जोड़ के भाग देने में समय लगेगा ये, तो क्या करना होगा, ये आपको कुछ नहीं करना होगा। 9 है ना, देखिए यहाँ 9 मिला, यहाँ 6 3 9 हुआ, अर्थात देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ देखिए 9 हुआ है, यहाँ हो जाए और 6 3 9, जहाँ 9 9 मिल जाए
तो उसको के मान लीजिए 0। देखिए 9 था ये, 9 में हम जानते हैं कि 9 में 9 भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा 0। अगर 18 में 9 का भाग देंगे क्या शेषफल क्या मिलेगा 0। देखिए आप लोग भाग देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 1 9 हो जाएगा, अगर इसको जोड़ भी सकते हैं तो क्या मिलेगा ये, यहाँ पे शेषफल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ भी करना होगा, जहाँ जहाँ 9 देखिए उसको जोड़ने पर उसको हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 9 6 3 9, अर्थात क्या हो जाएगा ये मुझे मिलेगा, ऊपर क्या मिल जाएगा ये 0 मिलेगा। कैसे मिला, देखिए 9 था 9 6 3 9 0 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 4 3 7 2 9, इसका भी क्या मिलेगा 0, यहाँ प्लस 0 कर दिए। देखिए 4 3 7 2 9, इसको भी कर दिए 0। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या मिलेगा, देखिए 9 था 9 8 1 9 0 होगा, प्लस कितना केवल 2 बचा 2 लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 2 9 9 0 हो गया, प्लस 3 बचा, बाई क्या करना है 9, इसको जोड़िए क्या होगा 5 बाई क्या हो जाएगा 9। तो ऊपर क्या बचा, क्या मुझे मिला 5, जो 5 सवाल का आंसर था ये। एक बार देखिए और एक, जब देखिए 9 से भाग देने के लिए कहा जाए, अब लोग जहाँ 9 मिले जोड़ने पर या डायरेक्टली 9 मिले उसको हटा देंगे। देखिए 9 6 3 9, उसको देखिए 0 आ गया। यहाँ पे देखिए क्या था 4 3 7 2 9 9, उसको मान लीजिए 0, यहाँ 9 था इसको हटा दिए, 8 1 9 इसको हटा दिए, हमारे पास बचा केवल 2। देखिए 2 उतार दिए, देखिए 7 2 9, इसको भी लिख दिए हैं और 0 हो गया, प्लस क्या है 3 प्लस 3, इसको जोड़ा 5, जो ऑप्शन नंबर बी सही था। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बेहतरीन चैप्टर लेके आऊँगा या बेहतरीन क्या एक लॉजिक लेके आऊँगा, आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर मान लीजिए 1 से लेकर मान लीजिए 1 2 3, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या 100 तक क्या कर दिया जाए आपस में, अगर मान लीजिए यहाँ गुणा कर दिया जाए 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 100 में, आपको बताइए कि आपको कितने जीरो आएंगे। मतलब राइट हैंड साइड में अगर मान लीजिए आपको समझिए कह रहा कि आप मान लीजिए 10 में 10 गुणा कर दिए जाए, तो आपको बताइए राइट हैंड साइड कितना आएगा 100 आएगा। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा 10 में 10 गुणा कर दिए जाए तो दाईं साइड कितने जीरो आएंगे, आप कहेंगे 2 जीरो आएगा, आप लोग आसानी से बता लेंगे। लेकिन सवाल पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक आपस में गुणा कर दिए जाए तो बताइए कितने जीरो आएंगे, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये या कहेगा 1 से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या 1000 बार गुणा कर दिया जाए तो बताइए क्या है कितने जीरो आएंगे, राइट हैंड साइड में कितने जीरो आएंगे, ये कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे, आप इसका देखते हुए आंसर आप बताएंगे। बस मेरा लॉजिक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।